हेलो बच्चों, आज वर्ग 6 वर्ग 6 को हिंदी के पाठ 14 में आए बात भाषा की तरफ हम लोग चलते हैं। कल हमने उसमें कबीर के दोहों के बारे में पढ़ा था। आज बात भाषा की हम लोग कर रहे हैं। तो इसमें एक नंबर है कि निम्नलिखित शब्दों के वर्ण विच्छेद कीजिए। वर्ण विच्छेद तो कौन नंबर है? कुंभ, क जोड़ उ जोड़ अंग जोड़ भ हलंत जोड़ अ कुंभ। ख है संग, स हलंत जोड़ अ जोड़ अंग जोड़ ग हलंत जोड़ अ। ग नंबर आंगन। आंगन का हो जाएगा आ का ऊपर चंद्र बिंदु आ जोड़ ग हलंत जोड़ अ जोड़ न हलंत जोड़ अ। घ नंबर है माही, यानी म हलंत आ का चंद्र बिंदु आ जोड़ ह जोड़ हरसही। अगला नंबर है भुजंग। भ जोड़ हरसऊ जोड़ ज हलंत जोड़ अ जोड़ अंग जोड़ ग हलंत जोड़ अ भुजंग। च नंबर च हलंत जोड़ अ च जोड़ अंग जोड़ ग हलंत जोड़ अ जोड़ न हलंत जोड़ अ। तो ये चंदन है। 2 नंबर है कि दो पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। तो दो पर्यायवाची शब्द हमें यहाँ दिया हुआ है। जैसे क नंबर है गुरु, अध्यापक, आचार्य। ख नंबर है कुंभ यानी मृदा, रेणु। ग नंबर हाथ, कर और हस्त। घ नंबर मुख, मुंह या मुंह दे दे, दूसरा मुहाने दे सकते हैं या फिर वहां पर अग्रभाग भी दे सकते हैं। ग नंबर प्रीति यानी स्नेह और प्रेम। च नंबर भुजंग, सर्प और नाम। 3 नंबर में आय, जिसमें कि विलोम शब्द देने हैं, है ना। विलोम शब्द अपना, अपना का होगा पराया, गुरु का शिष्य, शीतल का उष्ण, सुसंगति का कुसंगति, कुसंगति का सुसंगति, मौन का चंचल, उत्तम का अधम, वैर का प्रीति, विष का अमृत। एक बार पुनः आप देख लें। अपना का पराया, गुरु का शिष्य, शीतल का उष्ण, उष्ण, कुसंगति, सुसंगति, मौन, चंचल, उत्तम, अधम, वैर, प्रीति, विष, अमृत। तो आज हमने पृष्ठ संख्या 95 के इन तीनों सवाल को हल किया। अब हम लोग हिंदी व्याकरण की ओर चलते हैं। हिंदी व्याकरण में पाठ 10 पर आते हैं, जिसमें विशेषण है पृष्ठ संख्या 75 यानी 75। हम लोग इसमें विशेषण में आए। विशेषण किसे कहते हैं? विशेषण किसे कहते हैं? संज्ञा या सर्वनाम के शब्दों की विशेषता बतलाने वाले शब्द को विशेषण कहा जाता है। ओके। अब विशेषण के साथ साथ एक और चीज आता है, विशेष्य। तो विशेषण जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेष्य कहा जाता है। ठीक है। अब जैसे लंबा, मोटा, छोटा, नटा, काला, पीला, हरा, ब्लू, है ना, ये सब विशेषण कहलाते हैं। हरा भरा, सुंदर वगैरह वगैरह। अब विशेषण के भेद कितने होते हैं? तो विशेषण के मुख्य रूप से 4 भेद होते हैं। ये 4 भेद, पहला है गुणवाचक, दूसरा है संख्यावाचक, तीसरा है परिमाणवाचक और चौथा है संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण। ये 4 प्रकार के हमने यहाँ पर विशेषण को जाना। पहला है गुणवाचक विशेषण। ये किसे कहते हैं? तो जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, आकार आदि के बारे में बतलाते हैं वो गुणवाचक विशेषण कहते हैं। कुल मिलाकर हुआ कि उसके गुण को जो बतलाते हैं वो गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे बगीचे में लाल गुलाब खिले हैं, तो गुलाब कैसे हैं? लाल है, तो लाल क्या हो गया? ये गुण हो गया गुलाब का। मोनू की गुड़िया बड़ी सुंदर है। क्या सुंदर है? गुड़िया सुंदर है। तो
सुंदर विशेषण हो गया। गुणवाचक विशेषण निम्न प्रकार से हो सकते हैं, जैसे गुण के आधार पर, रंग रूप के आधार पर, आकार के आधार पर, अवस्था के आधार पर और काल के आधार पर भी वे हो सकते हैं। इसके अलावा स्थान के आधार पर भी हो सकते हैं, स्थानवाचक भी हो सकते हैं, भाव के आधार पर भी हो सकते हैं। दूसरा है संख्यावाचक। संख्यावाचक का मतलब होता है जो गिनती वाली बात हो, जिस शब्द में संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध होता है उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे पेड़ पर एक बंदर बैठा है, तो पेड़ पर कितने बंदर बैठे हैं? एक बंदर। तो यहाँ पर बंदर की गिनती हुई एक, अर्थात ये संख्यावाचक है। कुछ बच्चे खेल रहे हैं, है ना, अनकाउंटेबल हो गया, कुछ बच्चे खेल रहे हैं, तो कुछ शब्द भी संख्यावाचक में आ जाता है। तो संख्यावाचक विशेषण के दो भेद होते हैं, एक होते हैं निश्चित संख्यावाचक विशेषण और दूसरा होता है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित में जब एक्यूरेट रहे, है ना, यानी निश्चित रूप से उसका अंक वहां पर निर्धारित हो, तो वो निश्चित संख्यावाचक कहलाते हैं। लेकिन कुछ, थोड़ा, बहुत, सभी, ये सब शब्द अगर रहे तो ये अनिश्चित में आ जाते हैं, इसलिए इसे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। तीसरा है परिमाणवाचक विशेषण। तो जिन वस्तुओं को नापा या तौला जाता है, यानी अनकाउंटेबल है, उसकी गिनती नहीं आप कर सकते हैं, उसकी मात्रा के बारे में आता है, तो उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। अब परिमाणवाचक विशेषण के भी दो भेद होते हैं, एक निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और दूसरा अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण में कौन कौन से आते हैं? जिन विशेषण शब्दों से किसी वस्तु के निश्चित मात्रा या नाप या तौल का बोध होता है वे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे यतीम ने 4 मीटर कपड़ा खरीदा, ये फिक्स है, 4 ही मीटर कपड़ा खरीदा, ना कम ना ज्यादा, है ना। दूसरी चीज है अनिश्चित, यानी कुछ दूध ले लो भाई, थोड़ी चीनी दे दो, है ना, ज्यादा खाना मत खाओ, कुछ फल काट लो, तो ये अनिश्चितता का बोध कराता है, इसलिए अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। चौथा है संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण। तो जिन सर्वनामों का प्रयोग संज्ञा के साथ उसके विशेषण के रूप में होता है वो संकेतवाचक विशेषण या सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। जैसे वह घोड़ा प्रथम आया, है ना, यह वृक्ष बहुत ऊंचा है, तो वह, यह, ये, वे, ये सब संकेतवाचक है, सार्वनामिक विशेषण है। अब जहां तक सवाल है कि सर्वनाम तथा सार्वनामिक विशेषण में क्या अंतर है, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं, तथा जो सर्वनाम संज्ञा से पहले लग करके विशेषण का काम कर देते हैं उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं, है ना। तो आज हम लोग इतना तक ही कर रहे हैं। अब इसमें से हमने आपको होमवर्क में दिया हुआ है पृष्ठ संख्या, आप अपने ग्रामर हिंदी व्याकरण की पुस्तक को देख लें, उसका पृष्ठ संख्या है 79 यानी 79, जिसके 1, 2, 3, 4 आपको बनाकर लाना है। धन्यवाद।